नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जो आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का पेपर हुआ उसकी आंसर की लेकर आए हैं। संपूर्ण पेपर की आंसर की। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने प्रश्नों को आपने कितने सही किए उनका मिलान कर लीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, भारत के अंतिम वायसराय थे। तो अंतिम वायसराय थे, विकल्प दे रखा है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उत्तर इसमें द भरेंगे, पहले का उत्तर हो जाएगा द। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है। झूमिंग कृषि है उसको जाना जाता है, तो इसको कहते हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें अपने पास, घुमंतु खेती, गहन कृषि, स्थायी कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो इसमें हमारे पास जो उत्तर आएगा इसमें दूसरे का झूम खेती, जो घुमंतु खेती है उसको झूम या झूमिंग खेती भी कहते हैं। जो घुमंतु खेती कहते हैं उसको एक जगह से खेती करके जहाँ उस ज़मीन की जब उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो दूसरी जगह इसको खेती को वनों को जला के किया जाता है, तो उसको झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। वेदिका फार्म जो है तो इसमें आएगा, विकल्प दे रखे हैं रेगिस्तान में, तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, इनमें से कोई नहीं। तो वेदिका फार्म जो कि सीढ़ीदार जो खेती होती है वो तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में की जाती है। तो इसमें हमारा तीसरे में उत्तर आएगा ब, जो तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में, तीसरे का उत्तर भरेंगे ब। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, निम्न में से वन आधारित उद्योग है। तो वन फॉरेस्ट पर आधारित, वन पर आधारित जो उद्योग हैं वनोद्योग कहते हैं, वो कौन कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा है सही उत्तर है वो आपको चुनना है। जैसे इसमें ए में दिया है सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, लुगदी एवं कागज उद्योग, और द में है चर्म उद्योग। तो आपका इसमें जो वन पर आधारित उद्योग है वो है लुगदी एवं कागज उद्योग, क्योंकि जो वन से की लकड़ियों से ही कागज उद्योग जो चलता है। तो चौथे में उत्तर भरेंगे स। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है पांचवा, वो है विशाल वन भूमियों को साफ किया जाता है। तो बहुत बड़ी वन भूमि है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो ए में दिया है खनन के लिए, ब है इमारती लकड़ी के लिए, स विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए, और द उपयुक्त सभी। तो वन भूमि को साफ किया जाता है, तो इसमें उत्तर आएगा हमारा द, उपयुक्त सभी। खनन के लिए भी वनों को काटा जाता है, इमारती लकड़ी के लिए भी काटा जाता है, और विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए भी वनों को काटा जाता है। तो इसमें हमारे पांचवें में उत्तर आएगा द। नेक्स्ट प्रश्न है छठा है, जीवन के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं अ ब स द, इसमें से हमारा उत्तर होगा आपका द, अनुच्छेद 21। जो द है इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। द उत्तर आपका आएगा, जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21, द उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, पेशवा ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निम्न में से किस पेशवा ने किया था। तो इसमें आपका उत्तर आएगा ब, बालाजी बाजीराव। ब उत्तर इसमें सही आएगा आपका, बालाजी बाजीराव ने अटक से कटक तक जो मराठों का ध्वज है फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो आपका सातवें में उत्तर आएगा ब, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव आपका 4 विकल्प इसमें भी दे रखे हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है। तो इस वीडियो में 8 आपके बहुविकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे के प्रश्न संख्या 1 से 25 तक आप
देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। तब तक आप इन प्रश्नों का मिलान कीजिए। धन्यवाद। आपका 9वां प्रश्न है। इसके बाद 9वें प्रश्न में आपको मिलान करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग के लिए सामान्य तरीका है। तो ये आएगा, यहाँ पर आएगा भूमि संरक्षण। आगे वाला दूसरा है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को कहते हैं, तो इसको प्रवास कहते हैं, तो प्रवास भरेंगे। आगे वाले में अस्पृश्यता एक अपराध है, तो ये दंडनीय अपराध है। उसके बाद है, किसी स्थान की जनसंख्या व क्षेत्रफल में संबंध होता है, तो यहाँ आएगा जनघनत्व आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है आपको, मिलान है मृदा अपरदन को रोकना, तो ये चट्टान बांध आएगा। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 से हुई, इसको मिला देंगे। सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान है, तो इसमें आरक्षण आएगा। और प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या संबंधी सूचनाएं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया जनगणना कहलाती है, तो यहाँ इसको इससे मिला देंगे, तो मिलान करना था। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 11वां, कथनों को जांचकर सत्य अथवा असत्य पर अंकित कीजिए। तो इसमें जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से नहीं होता, तो ये असत्य है। दूसरा है, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की मुख्यमंत्री की युवा संबल योजना चलाई गई, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है, ये भी सत्य वाक्य है, तो सत्य पे यहाँ हम निशान लगाएंगे। आगे वाला है, निजी परिवहन साधनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग करना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो ये भी सत्य वाक्य है, तो सत्य पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप अपने प्रश्नों की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझाइए, क्या थी। तो इसका उत्तर होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई एक भूमि कर प्रणाली थी, जिसमें किसान रैयत सीधे सरकार को भूमि कर चुकाते थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसे 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। इसमें बिचौलियों की भूमिका नहीं थी, तो ये आपका ऐसे इसमें उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति को समझाइए। तो ईस्ट इंडिया की जो विलय नीति थी, इसमें है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाता था। इसके तहत भारत के अनेक राज्यों को मिला लिया था। सतारा है, झांसी है, अवध है, इनको इन्होंने अपने शासन में मिला लिया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला 14वां प्रश्न है, वुड डिस्पैच के बारे में क्या कहा जाता है, संक्षिप्त बताइए। तो वुड डिस्पैच 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था, जाति प्रथा और समाप्त करना और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना था, महिलाओं को शिक्षा बढ़ावा देना था। इसका समाज सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें मिट्टी, चट्टानें और अन्य भू सामग्री ढलानों से नीचे की ओर खिसक जाती है, और यह अत्यधिक वर्षा, भूकंप, वनों की कटाई और मानव जनित गतिविधियों के कारण हो सकता है। तो इसके जो कारण है, ये सिंचाई और जल निकासी, जो इसको रोकने के उपाय है, सिंचाई और जल निकासी प्रणाली होनी चाहिए। अतिरिक्त पानी निकास के लिए जल निकासी प्रणाली बनाई जाती है। ढलान स्थिरीकरण, चट्टानी और दरारों का निर्माण करके, दीवारों का निर्माण करके ढलानों को स्थिर किया जाता है। सतत निगरानी, तो संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करके भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो उत्तर होगा, मानव संसाधन किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है, क्योंकि भौतिक संसाधनों का सही उपयोग करता है। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वां, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा को राजस्थान के मानचित्र में आपको दर्शाना है। नेक्स्ट, कोई 2 पेय फसलों का वर्णन कीजिए। पेय फसलें वे होती है जिनका उपयोग पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है।
इनका उत्पादन विशेष जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। प्रमुख पेय फसलें हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है आदि, ये पेय फसलें हैं। इसके बाद नेक्स्ट, स्वतंत्रता अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार वर्णन कीजिए। तो भारत, इसका उत्तर होगा भारत के संविधान में नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार भी दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के सबसे प्राचीन उद्योग को नाम बताते हुए उसकी स्थिति व संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न मैंने पहले वीडियो में बताए थे और इसमें भी दिए गए हैं, तो आप इसका हल यहाँ करते हुए करेंगे।